अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आए रोज़ हम ये खबरें सुनते हैं, जैसे अभी जून गुजरा और उसके अंदर एक बड़ा वावेला मचा रहा सोशल मीडिया पर भी और लोगों के टैक्स पेयर्स के दरमियान भी कि एफबीआर ने हमारा अकाउंट अटैच कर लिया और हमारे इतने पैसे विड्रा करा के ले गए और वो नाजायज़ तरीके से लेकर गए। बहरहाल कानून जो है वो एफबीआर को इजाज़त देता है कि वो कानून के तहत, कानून के सेक्शन 138 और 140 के तहत किसी भी टैक्स पेयर जो ना दहिंदा है, जिसकी तरफ कोई डिमांड खड़ी हुई है, तो उसके वो रिकवरी कर सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टी को, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को, मूवेबल प्रॉपर्टी में गाड़ियां भी आ जाती हैं, बैंक अकाउंट्स भी आ जाते हैं, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में उसका एहसासाजात आ जाते हैं, कोई घर है, कोई ज़मीन है, तो उसको अटैच कर सकती है और उसके थ्रू जो है रिकवरी कर सकती है। और दुकानदारों की हद तक तो ये भी है कि वो डेली बेसिस पे रिकवरी ऑफिसर भी वहाँ पर उसकी तैनाती कर सकते हैं और वो वहाँ से जितनी सेल हो वो उठाकर रिकवरी की सूरत में वहाँ से रिकवरी की जाए। इसके अलावा भी जो है बहुत सारे इदारे ऐसे हैं, अब FIA है, NAB है, बाकी भी बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज़ को अटैच करने का इख्तियार रखते हैं। मगर एक चीज़ यहाँ पर बहुत अहम है, सिर्फ ये कह देना कि कानून ने उस इदारे को ये इख्तियार दिया कि इसका बैंक अकाउंट या इसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए, ये काफ़ी नहीं है। कानून के अंदर एक चीज़ बहुत वाज़ेह होती है कि कौन सी ऐसी अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, मिजाज अथॉरिटी है जो ये हुक्म दे सकती है कि इस बंदे का बैंक अकाउंट या इसकी प्रॉपर्टी जो है वो अटैच कर ली जाए। और अब जो है इसके ऊपर बहुत सारे लोग अदालतों में गए हुए थे और एक केस इसी तरह हाई कोर्ट में था। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहर थे, जस्टिस थे, उन्होंने एक फैसला दिया था और उन्होंने स्टेट बैंक को जो है उनका इंटरनल मैकेनिज्म जो है उसको जो है तय करने की हिदायत जारी की थी और उस आर्डर पर अमल दरामद करते हुए जो स्टेट बैंक है उसका एक नोटिफिकेशन तमाम बैंक्स को जो है वो जारी हुआ है। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी हरासमेंट को भी रोकेगा ये लेटर और ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा अवाम के लिए। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है और स्टेट बैंक ने ये अपनी जो भी बैंक्स हैं उनको ये हदायत जारी की हैं कि किसी भी मिजाज अथॉरिटी के तस्दीक और मंजूरी के बगैर जो है कोई भी बैंक अकाउंट जो है, क्योंकि ज़ाहिर बात है स्टेट बैंक को तो सिर्फ बैंक्स तक ही उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो वो बैंक्स को ही जो है वो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। तो बैंक्स को जो इंस्ट्रक्शंस फॉरवर्ड की हैं उसके मुताबिक ये है कि जो मिजाज अथॉरिटी है, कानून ने मिजाज अथॉरिटी एक डिफ़ाइन की हुई होती है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक मिजाज अथॉरिटी डिफ़ाइन की होती है, उसको ऑथराइज़ किया होता है कि वो किसी का बैंक अकाउंट या किसी की प्रॉपर्टी जो है वो अटैच कर सके। जिस तरह FBR में जो है वो चीफ कमिश्नर की अप्रूवल के बगैर या कमिश्नर की अप्रूवल के बगैर जो है वो बैंक अकाउंट अटैच नहीं हो सकता। अब उन्होंने जो है स्टेट बैंक ने ये नोटिफिकेशन के थ्रू जो है वो ये हदायत जारी की हैं कि किसी भी जो मिजाज अथॉरिटी और मंजूरी के बगैर अगर कोई लेटर आता है तो उसके अगेंस्ट किसी का भी बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट ब्लॉक उस पर नहीं लग सकता, उसको फ्रीज नहीं किया जा सकता, उसको ऑपरेशनल पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, या उसको आप ये कह सकते हैं कि लॉक नहीं किया जा सकता और उससे पैसे नहीं निकलवाए जा सकते। अगर उसका मिजाज अथॉरिटी का कोई नोटिफिकेशन, कोई ऑर्डर साथ लगा होगा, देन बैंक्स जो हैं वो उसको ब्लॉक करने के या फ्रीज करने के या उसके अंदर विड्रॉल के पाबंद होंगे। अदरवाइज जो है बैंक्स उसको डिनाइल दे देंगे। और ये मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि समटाइम्स इख्तियारात का जो हम ये नहीं कहते कि हर दफ़ा ही होता है, समटाइम्स इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी होता है। और FBR की हद तक तो क्योंकि हम इसको एक्सपीरियंस करते रहते हैं और मुख्तलिफ जो क्लाइंट्स हैं वो इस चीज़ के ऊपर जो है हमें गाहे बगाहे इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, और हम जब वहाँ पर जाते हैं
تو سم ٹائمز میں یہ نہیں کہتا کہ ہر دفعہ، سم ٹائمز ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر تو اتھارٹی نے کوئی انسٹرکشنز ہی جاری نہیں کی، تو یہ جو ہے بینک اکاؤنٹ اٹیچ کر لیا گیا ہے. ابھی یہ جون میں ایک بینک اکاؤنٹ اسی طرح ڈی اٹیچ ہوا تھا، اور اس کو جون کے آخری دنوں میں اس کو ڈی اٹیچمنٹ کروا کے آیا میں. سو یہ چیز ہم ایف بی آر کی حد تک تو ایکسپیرینس کرتے رہتے ہیں، اور اب یہ خیر بہت اچھی چیز ہو گئی ہے. اب بینکس جب بھی یہ بینکس والوں کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی مجاز اتھارٹی کے بغیر کی اپروول کے بغیر، منظوری کے بغیر، اس کی جو تصدیق کے بغیر اگر کوئی لیٹر کسی بھی اکاؤنٹ کا بلاکیج کا یا فریز کرنے کا آتا ہے، یا ڈیبٹ بلاک کرنے کا آتا ہے، تو اس سے اس کی جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے اس کا لیٹر مانگا جا سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ.